जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा पंजाब का। पिछले 2 महीनों से चल रही सियासी उठापटक, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, फिर चरणजीत चन्नी जैसे दलित चेहरे को राज्य का दायित्व मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पीपीसीसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे का राजनीतिक ड्रामा। क्या अपने मजबूत गढ़ रहे पंजाब में इन सब उठापटकों से डोल गया है कांग्रेस का सिंहासन? वहीं बात इस पर भी होगी कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल्स में आगे बताई जा रही है, क्या जमीन पर स्थिति उससे मेल खाती है? और क्या किसान बिलों के विरोध में एनडीए गठबंधन से अलग हुआ शिरोमणि अकाली दल राज्य में कायम कर पाएगा अपना जलवा? पंजाब की राजनीतिक उठापटक और विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के खास दोस्त रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद से लगातार जारी कांग्रेस का अंदरूनी ड्रामा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना खेडया ना खेडन देता। कैप्टन को हटाने के पीछे कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन विरोधी गुट का तर्क रहा कि कैप्टन ने पंजाब की जनता को खुश नहीं रखा और वो सारी सरकार सिस्मा फार्म हाउस से चलाते रहे। हालांकि आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो पहले 2014 में अमृतसर लोकसभा सीट से अरुण जेटली जैसे दिग्गज को हराना, फिर 2017 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटों का प्रचंड बहुमत दिलवाना और फिर 2019 की मोदी की प्रचंड लहर में राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलवाने के साथ नगर निगम के चुनाव में भी जानदार प्रदर्शन। ये सब तभी हुआ जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह संभाल रहे थे। खैर, उनके इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में जा सकते हैं, जिन्हें और भी तूल तब मिल गया जब कैप्टन साहब ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मगर ये बात भी सब जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी ये वो इलाके हैं जहां किसान आंदोलन के चलते भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जिनमें पंजाब और हरियाणा में तो भाजपा के विधायकों और सांसदों का गाँव में घुसना तक मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन थामते तो विरोधी बड़ी आसानी से उन पर पहले से ही भाजपा से मिले होने का आरोप लगा देते। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी किसान बिल तो वापस लेने के मूड में दिख नहीं रही है और अगर कैप्टन साहब भाजपा में शामिल होकर एमएसपी की लीगल गारंटी भी दिलवा देते तब भी उन पर आरोप लगता कि उन्होंने किसानों का अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए उपयोग किया। इसलिए कैप्टन साहब चाह कर भी भाजपा में शामिल नहीं हो पाए, मगर उन्होंने दावा जरूर कर दिया कि राज्य में कांग्रेस का आंकड़ा 16 के पार नहीं जा पाएगा। खैर, राजनीति में दावों और वादों का दौर तो लगा रहता है, मगर इतना जरूर साफ है कि कैप्टन का सिर्फ एक लक्ष्य है, नवजोत सिंह सिद्धू से अपने अपमान का बदला लेना। हाल ही में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू खुद यह बयान दे रहे हैं कि उन्हें कमान नहीं मिली तो राज्य में कांग्रेस की नैया डूब जाएगी, उससे छवि तो सिद्धू की धूमिल हो चुकी है। सिद्धू असल में मझधार में फंस चुके हैं, चाहे वो लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मगर चरणजीत चन्नी को हटाने की हिम्मत कांग्रेस हाईकमान इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि राज्य में 33% से अधिक दलित मतदाता हैं और इसका भी सीधा असर पार्टी पर पड़ सकता है। वहीं इस सबसे आम जनता के बीच भी ये संदेश साफ तौर पर जाता हुआ दिख रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद की अंधी भूख है। नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का भांगड़ा, अनोखे अंदाज में दिए जा रहे भाषण और मुख्यमंत्री होने के बावजूद आम जनता से एक जमीनी नेता की तरह मिलना कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को पसंद आ रहा है और इस सबसे नवजोत सिंह सिद्धू को अपना मुख्यमंत्री पद का सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि अधिकारियों की पोस्टिंग समेत तमाम मुद्दों को हथियार बनाकर सिद्धू अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है जो पहले कैप्टन पर गिरी, फिर कांग्रेस पर गिरी और अब खुद ही पर गिरने वाली है। पंजाब के भले के लिए सिद्धू को मुंबई वापस चले जाना चाहिए। दूसरी ओर जिस दिन सिद्धू ने पीपीसीसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन भाजपा, अकाली दल समेत आम आदमी पार्टी ने भी उन पर कटाक्षी किया। यानी सिद्धू के लिए रास्ता ही ये बचा कि भाई या तो कांग्रेस में रहकर अपनी लड़ाई लड़े या नई पार्टी बना ले। आम आदमी पार्टी की फिलहाल बात करें तो पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आप की लहर होने की बात कही जा रही थी और इस बार के भी सारे ओपिनियन पोल्स आपके सबसे बड़ा दल बनने की बात कह रहे हैं। मगर ये हकीकत भी सब जानते हैं कि भगवंत मान जैसे मालवा इलाके से आने वाले इतने बड़े चेहरे को अरविंद केजरीवाल ने अब तक होल्ड पर रखा हुआ है। साथ ही कई सीटें ऐसी भी हैं जहां आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी तलाशने में दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब को लेकर एक बेहद पुरानी कहावत है कि अगर यहाँ सरकार बनानी है तो मुख्यमंत्री सरदार होना चाहिए और इसी मुद्दे पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का सरदर्द बढ़ा हुआ है क्योंकि भगवंत मान को आगे नहीं किया जा रहा, सो अलग किसी दूसरे नाम की घोषणा भी नहीं हुई।
वहीं अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो भले अकाली दल ने भाजपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया हो, मगर जमीन पर यह प्रश्न अब भी किया जा रहा है कि जिस वक्त ये कानून बन रहे थे अकाली दल ने तभी क्यों नहीं सरकार से समर्थन वापस लेकर विरोध जताया। हालांकि अकाली दल द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब ये बिल बन रहे थे तो उसे लेकर केंद्र ने 7 मुख्यमंत्रियों की कमेटी गठित की थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे। तो उन्होंने ही जनता के सामने इस बिल को उजागर क्यों नहीं किया। बार पलटवारों का यह दौर तो जारी है, मगर एक बात यहां भी स्पष्ट है कि प्रचार प्रसार के मामले में अकाली दल काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी जमीन पर तैयारियों में तेज है, मगर चेहरों का क्राइसिस वहां एक बड़ा लूपहोल हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तीसरी ताकत के रूप में उभरती जा रही है। इन सभी प्रश्नों के बीच पंजाब की राजनीतिक पिक्चर दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। असल में कांग्रेस हाईकमान के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी फिलहाल अध्यक्ष ना होते हुए भी पर्दे के पीछे से पार्टी के सारे बड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे G23 गुट का सरदर्द बढ़ा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के काम करने का तरीका काफी अजीब है। पार्टी में वही आगे बढ़ाया जा रहा है जो या तो गांधी परिवार का अंधा समर्थक हो या फिर कोई युवा हो। शायद राहुल गांधी ये भूल चुके हैं कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद समेत तमाम दिग्गज जिन्हें G23 गुट का नेता कहा जाता है, ये उन नेताओं में शुमार है जिनका राजनीतिक अनुभव बेहद लंबा है। कुछ को तो इंदिरा सरकार के समय का भी अनुभव है, मगर राहुल गांधी उन लोगों में से है जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। लोकसभा चुनाव 2019 में भी हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा जरूर दिया, मगर समीक्षा बैठक में कमलनाथ, अशोक गहलोत समेत चिदंबरम जैसे नेताओं पर बरसे, जिन्होंने अपने पुत्रों को लोकसभा का टिकट दिया था। शायद राहुल गांधी ये भूल चुके थे कि अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ को टिकट ना दिया जाता तो कांग्रेस 3 से 4 लाख मतों से हार जाती। वहां जीत कांग्रेस की नहीं बल्कि नाथ परिवार की होती है। दूसरी ओर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी भाजपा और अन्य विरोधियों के अनुसार खुद ही परिवारवाद का सबसे बड़ा सूचक है, तो फिर वो किस मुंह से नेता पुत्रों के चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जो भी हो, इतना जरूर तय है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना और फिर चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिख रहे राजनीतिक फायदे के बीच नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री पद की भूख ने राज्य में कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे कर दिया है। हालांकि एक बात सही है कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और इससे घाटा व्यक्तिगत रूप से किसी को हो रहा है तो वह नवजोत सिंह सिद्धू। शायद यही वजह है कि अब सिद्धू खुलकर खुद को पंजाब की कमान दिए जाने की मांग कर रहे हैं और रोज आला कमान को अलग अलग संदेश और चिट्ठियां भेज रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो फिलहाल तक उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मगर कह चुके हैं कि पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन भाजपा में भी शामिल नहीं होंगे। अगर इन्होंने कोई नई पार्टी बनाई तो ये देखना होगा कि कांग्रेस में मौजूद साधु सिंह धर्मसोत, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी समेत तमाम उन दिग्गज पूर्व मंत्रियों और विधायकों का अगला कदम क्या होता है जो कैप्टन गुट के पुराने सिक्के कहे जाते हैं। हालांकि कांग्रेस से जब भी कोई नेता बगावत करता है तो उसके समर्थक 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक गुट बगावत कर जाता है और दूसरा गुट आला कमान का समर्थक बन जाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल की स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नया राजनीतिक दल बनाते हैं तो इसका असर करीब 12 से 16 विधानसभा सीटों पर ही होगा, जिससे नुकसान तो कांग्रेस का ही है। और यह भी तय है कि अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा जोर लगा सकते हैं। अब से चंद दिनों पहले तक जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया नहीं गया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पंजाब में नुकसान झेलेगी, मगर 55 से 60 विधानसभा सीटों के साथ सरकार बना लेगी। कैप्टन को हटाने के बाद चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से भी कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद की जा रही थी, मगर फिर नवजोत सिंह सिद्धू के खुले बयान और पीपीसीसी चीफ के पद से इस्तीफे के ड्रामे के बाद अब यहाँ राजनीतिक पारा और गर्म हो गया है। राज्य के कई दिग्गज पत्रकार जो अब से चंद महीनों पहले तक ये दावा करते दिखाई दे रहे थे कि कांग्रेस नुकसान तो झेलेगी मगर बहुमत तक पहुंच जाएगी, वो अब ये कह रहे हैं कि पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ भाजपा लड़ाई में नहीं है और इसीलिए चुनाव के बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तो सरकार गठन के लिए अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों में से कौन किसके साथ जाता है। यानी इतना जरूर साफ है कि पंजाब में आज की तारीख में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अलबत्ता चुनाव की असल पिक्चर और सीटों की संख्या का सही आकलन तो टिकट वितरण के बाद ही किया जा सकेगा। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।